हेलो स्वैगर्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को लास्ट 11 इयर्स के सीबीएसई के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के बच्चों सारे सीबीएसई पेपर्स करवा रहा हूँ और सभी पीवाई क्यूज करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी। ठीक है, तो अपना इंटीग्रल्स का चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है। उसमें पीवाई क्यूज को मैंने 6 नहीं 8 लेक्चर्स में डिवाइड किया। 8 टॉपिक्स में हम कवर कर रहे हैं। टोटल पीवाई क्यूज अपने 86 है। पीवाई क्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। ज्वाइन करने के लिए पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर गिवन है। टीपीपीस बोले तो टीपी वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशंस में आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रल के अपने काफी लेक्चर्स बच्चों खत्म हो चुके हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज वगैरह भी अपन ने कर लिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों मेथड कवर हो गए। पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, स्प्लिटिंग लिमिट्स, किंग प्रॉपर्टी भी हो गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जैक प्रॉपर्टी। अभी जैक प्रॉपर्टी क्या है उसको देख लेते हैं। और ये नेमिंग बच्चों हमने दी हुई है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी आपको, किंग जैक वगैरह। ठीक है, डन। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो जैक प्रॉपर्टी क्या होती है, कब लगानी है, कैसे लगानी है, वो सब हम सीखेंगे। कब लगानी है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। जैक प्रॉपर्टी कब लगती है, जब लिमिट्स दी होती है -a to a। क्या दी होती है लिमिट्स? -a to a। जैसे कि मान लो मैंने आपको दे दी -π/2 से π/2 तक। क्या दे दी? -π/2 से π/2 तक। आपको दे दी -2 से 2 तक। ठीक है, तो जब भी लिमिट्स ऐसे दिखे आपको -a to a, तो आपके दिमाग में किसकी बत्ती जगेगी? जैक प्रॉपर्टी की। हमेशा ये प्रॉपर्टी लगानी है जब भी ये लिमिट्स होगी। ठीक है, तो जैक प्रॉपर्टी बोलती क्या है बच्चों? बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। वो क्या बोलेगी कि लिमिट्स तो हो जाएगी 0 to a। अगर लिमिट्स -a to a तो लिमिट्स को कर दो 0 to a। साथ में ये जो इंटीग्रल दिया है इसको लिख दो fx, वैसा का वैसा। और साथ में क्या ऐड कर दो? f of -x। डन। क्या है जैक प्रॉपर्टी? लिमिट्स हो जाएगी 0 to a, जो इंटीग्रल दिया उसको लिखो, साथ में f of -x ऐड कर दो। अब f of -x का क्या मतलब है बच्चों? f of -x का मतलब है कि बस x की जगह किससे रिप्लेस कर दो? -x से। जो भी आपको इंटीग्रल दिया है वो तो लिखना ही है, साथ में क्या ऐड करो? x की जगह -x लिख के ऐड कर दो। क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेट्स सी, लेट्स सॉल्व। जैसे कि ये वाला देखिए, बहुत ही सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी देखो लिमिट्स क्या दिया है, -π/2 से π/2। तो लिमिट्स देख के आपके दिमाग में क्या आ जाएगी? जैक प्रॉपर्टी। क्या आएगी? जैक प्रॉपर्टी। तो जैक प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों? लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 0 से π/2, 0 से π/2। अब जो फंक्शन दिया वो वैसा का वैसे ही। फंक्शन क्या दिया? ये दिया आपको, तो ये वैसा का वैसे ही आएगा। इसको वैसा का वैसे ही रखा। फिर साथ में क्या ऐड होगा? अब यहां पे देखो, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। जहां जहां पे x है उसकी जगह -x कर दो। जहां जहां पे भी x है उसकी जगह क्या कर दो? -x कर दो। क्लियर है? चलिए चेक कीजिएगा एक बार। डॉट dx, इस दोनों को ऐड कर दिया। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका बच्चों? ये लिखा हुआ है आपका fx, जो आपको गिवन था। और ये क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है मैंने f of -x। आई होप आप क्लियर है f of -x का मतलब। f of -x का क्या मतलब हो गया? बस x की जगह क्या कर दो? -x कर दो, और फिर दोनों को ऐड कर दो। लिमिट्स हो जाएगी 0 से π/2। डन। अब बिल्कुल सिंपल है बच्चों, देखना, अब जादू देखना। लेट्स सी द मैजिक नाउ। इट्स मैजिक। क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिए। x² थोड़ी है भैया, x है। अब देखो ये -x है, ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया। डन। हालांकि cos ऑफ -x क्या होता है बच्चों? ये सबको पता है? नहीं पता तो देख लीजिए। cos क्या करता है? माइनस खा जाता है, बट साइन माइनस नहीं खाता। साइन में से माइनस बाहर आ जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डन है। cos ऑफ -x cos x ही रहेगा। साइन ऑफ -x माइनस साइन x हो जाएगा। cos में से माइनस बाहर नहीं आता, साइन में से आ जाता है। डन। तो cos में से cos ऑफ -x cos माइनस खा गया, तो ये बन जाएगा cos² x। बट अगर लेट से cos अगर माइनस ना खाता, बट फिर माइनस कौन का आ जाता है? ये स्क्वायर पावर, इवन पावर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। तो इससे माइनस वैसे भी नहीं आ रहा था। कहने का मतलब, एक बात बता दूं मैं, मान लो यहां पर साइन होता, लेट्स सपोज क्या होता है यहां पर? साइन। तो आप बोलते सर माइनस बाहर आ जाएगा, बट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? इवन है। अगर साइन ने नहीं खाया माइनस, तो कौन खा जाएगा? इवन पावर खा जाएगी। डन है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अगर पावर इवन है तो माइनस बाहर कभी भी नहीं आएगा। अगर पावर ओड है तो डिपेंड करेगा साइन है या कोस। साइन है तो माइनस आ जाएगा, कोस है तो माइनस नहीं आएगा। डन है। एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मान लो मैंने ऐसे लिखा, कोस क्यूब ऑफ -x साइन क्यूब ऑफ -x। तो ये तो क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस नहीं आएगा क्योंकि कोस खा गया, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा। ओड पावर है क्योंकि। बट यही अगर मैं आपको साइन की पावर 4 ऑफ -x दे दूं, तो साइन तो माइनस नहीं खाएगा, बट इवन पावर खा जाएगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। आई होप ये क्लियर है।
डन है चीजें? तो सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, साइन है, कोस है, पावर क्या है, ओड है, इवन है। इवन है तो माइनस का प्लस कर देगी, ओड है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये यहां से माइनस नहीं आएगा बट यहां से माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ दिस। तो आप देखोगे ये और ये बिल्कुल सेम है, ये इससे क्या हो गया, कैंसल। आंसर क्या आ गया, जीरो। जीरो का इंटीग्रल जीरो, तो आंसर आ गया जीरो, जीरो जीरो जीरो। डन है? चलिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जैक प्रॉपर्टी यहां पर लगा दो, माइनस ए टू ए लिमिट्स है तो लिमिट्स कर दो जीरो टू ए। ये एफ एक्स फंक्शन हो गया, साथ में क्या ऐड कर दो, एफ ऑफ माइनस एक्स। इसमें से माइनस बाहर नहीं आएगा, इसमें से आ गया, एक्स का माइनस एक्स हो गया, तो ये कैंसिल होकर जीरो बच गया। जीरो का आंसर जीरो। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जैक प्रॉपर्टी लगानी है, फटाफट से अब इसको देखेंगे। यहां पर भी देखो माइनस ए टू ए दी है, मतलब कि माइनस पाई से पाई दिया है, तो लिमिट्स क्या हो जाएगी, जैक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लिमिट्स कर दो जीरो से पाई। और साथ में क्या करोगे, जो फंक्शन लिखा है उसको वैसा का वैसा ही रखो, जो फंक्शन है उसको वैसा का वैसा ही रखो। साथ में क्या ऐड कर दो, एक्स की जगह माइनस एक्स लिख के। साथ में क्या ऐड कर दो, एक्स की जगह माइनस एक्स लिख के। ठीक है, तो ये क्या बन गया, वन माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा। साथ में क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स इंटू कोस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। डन, डीएक्स हो गया। साइन ऑफ माइनस एक्स कोस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका एफ एक्स लिखा हुआ है बच्चों, दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ ऑफ माइनस एक्स। आई होप क्लियर है। अब एफ ऑफ माइनस एक्स का क्या मतलब है, जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स कर दो। डन। चलिए अब देखते हैं क्या बचेगा। तो ये क्या बन गया अपने पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां पे देखो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है, मैंने क्या बोला था, स्क्वायर माइनस खा जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा बट ये ऑलरेडी माइनस है यहां पर, तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। आई होप क्लियर है। ये माइनस प्लस हो गया क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, अगर यहां पे क्यूब होता तो माइनस रहता, ये माइनस बच गया। अब यहां पे आ जाओ, साइन में से माइनस आ जाएगा बाहर, आ जाएगा। अभी अभी मैंने बताया आपको, साइन और माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां पे मैं माइनस लगा देता हूं। साइन में से माइनस बाहर ले लिया, इस साइन में से माइनस मैंने यहां लगा दिया। कोस में से आएगा बाहर, नहीं आएगा, ऊपर से पावर भी वन है, तो आप देख सकते हो फिर से वही चीज आ गई। और ये सेम है, कैंसिल होके जीरो, और जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, तो आपका आंसर भी हो गया जीरो। एंड नाउ वी आर हैप्पी। डन है? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ बच्चों, इसमें से माइनस ना एक्स स्क्वायर से आया ना कोस स्क्वायर से आया, किसमें से माइनस आ गया, साइन में से बाहर आ गया, एक माइनस आया, तो ये और ये एक्सप्रेशन सेम है, कैंसिल होके जीरो, इंटीग्रेशन भी जीरो। तो इस तरीके से जैक प्रॉपर्टी से बढ़िया तरीके से आंसर आता है बच्चों। आई होप क्लियर है। डन। तो ये है जैक प्रॉपर्टी, बस कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको लिखो, एफ एक्स लिखो, साथ में एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स कर दो, दैट्स इट। लिमिट्स हो जाएगी जीरो टू ए, लिमिट्स हो जाएगी जीरो टू ए। कैंसिल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड होना हो तो ऐड हो जाएगा, जैसे कि अभी ये वाला देखिए, अब इसमें कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, फटाफट से अभी ये वाला देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। अगेन यहाँ पे देखो लिमिट्स क्या दी है, माइनस टू से टू दिया है, तो आपके दिमाग में क्या आएगी, जैक प्रॉपर्टी। क्या कब लगानी है जैक प्रॉपर्टी, जब लिमिट्स माइनस ए टू ए होगी। तो यहां पर लिमिट्स क्या हो जाएगी, जीरो टू टू, जो फंक्शन दिया उसको वैसा का वैसा ही लिखा, साथ में एफ ओ माइनस एक्स लिखोगे। अब एफ ओ माइनस एक्स का मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया, एक्स की जगह क्या कर दिया, माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, यहां पर आ गई 5 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, डन। चलिए अब देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो यहां पर कैंसिलिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 की पावर एक्स। अब यहां पे ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ऊपर तो रहेगा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। डन। अब ये 5 की पावर माइनस एक्स है बच्चों, पावर नेगेटिव हो गई, तो आपको पता है बच्चों अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो मतलब 5 की पावर माइनस एक्स को मैं क्या लिख दूं, 5 रेज़ टू पावर माइनस एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 5 की पावर एक्स। डन है? क्लियर है? यहां पर आप कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कैंसिल भी नहीं होगे क्योंकि बीच में माइनस भी नहीं है, तो यहां पर जीरो नहीं आ रहा। क्लियर है चीजें? चलिए
तो यहां पर मैंने क्या किया, 5 की पावर माइनस एक्स को लिख दो 1/5 की पावर एक्स। फिर आप यहां पर क्या करो, यहां पर आप एलसीएम ले लो। अब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लो। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, क्या करोगे, यहां पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो ये इधर आएगा 5 की पावर एक्स प्लस 1, डन है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, ये इधर आया और नीचे 5 की पावर एक्स आएगा, और नीचे वाला जो 5 की पावर एक्स है बच्चों वो ऊपर चला जाएगा। डन है, क्लियर है, एलसीएम क्लियर है। एलसीएम लोगे तो ये इधर आया 5 की पावर एक्स प्लस 1, नीचे 5 की पावर एक्स, ये वाला जो नीचे वाला 5 की पावर एक्स है इसको ऊपर भेज दो। डन, तो साथ में ऊपर क्या आ जाएगा 5 की पावर एक्स, ऊपर क्या आ गया साथ में 5 की पावर एक्स। एलसीएम लेने के बाद मैं हाईलाइट कर देता हूं, एलसीएम लेने के बाद कहां कहां चेंजेस आए। एलसीएम ले, ये इधर आ गया और जो नीचे वाला है वो ऊपर चला गया। आई होप ये क्लियर है। डन डन, चलिए अब बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। अब आप साफ देख सकते हो बच्चों, जब न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इसको और इसको ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया 1, वहां क्या बच गया 5 की पावर एक्स, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है 1 + 5 की पावर एक्स। तो अब फिर से क्या हो गई, कैंसिलिंग हो गई, बट कैंसिलिंग होने पर यहां पर जीरो नहीं आएगा, ये कैंसिल होकर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। हो गया सिंप्लीफाई। तो जैक प्रॉपर्टी ने क्या किया, इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर दिया। डन, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया। जो अनवांटेड फंक्शन था ये वाला, जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, डिफिकल्ट है जिसका, जो नीचे दिया हुआ है वो हट गया। ठीक है, डन, चलिए तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो अब आपको आता ही है, x³/3। लिमिट्स क्या है, 0 से, अब ध्यान रखिए लिमिट 0 से 2 हो गई, अब फिर से -2 से 2 मत कर देना, लिमिट्स ऑलरेडी 0 से 2 हो चुकी है जैक प्रॉपर्टी से। तो 2 पुट किया तो 2 टू 4, 4 टू 8, 8/3, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों 8/3। तो आई होप यहां से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आई होगी कि जैक प्रॉपर्टी कैसे लगानी है और कैसे वो सिंप्लीफाई करता है। डन, ये fx लिखा, ये f माइनस एक्स, 5 की पावर माइनस एक्स को लिख दो 1/5 की पावर x। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऐड कर दिया न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बच गया। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन था, फटाफट से ये वाला ट्राई करेंगे। 24 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पे भी देखो, अब लिमिट्स क्या दिया, -2 से 2। अगेन लिमिट्स देखते ही आपको पता लग जाएगा कि जैक प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो लिमिट्स क्या हो गई, 0 से 2। डन, चलिए तो यहां पर क्या दिया हुआ अपने को, √2 - x अपॉन 2 + x। साथ में क्या आ जाएगा, ये तो हो गया आपका fx, साथ में क्या आ जाएगा, √f(-x)। अब बच्चों होगा क्या, यहां पे ध्यान से देखिएगा, चलो मैं आपको पूरा ही करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो जहां पर x है वहां पर x की जगह -x आ जाएगा, जहां पर x है वहां पर x की जगह -x आ जाएगा। डन, तो ये आपका fx लिखा हुआ है, दिस इज योर fx एंड दिस इज योर f(-x)। डन है, चलिए तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, आपको साफ दिख रहा है ये क्या बन गया, यहां पर आप देखोगे ये माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया। तो इसमें क्या होगा, साइंस उल्टे हो जाएंगे, ऊपर प्लस आ जाएगा नीचे माइनस आ जाएगा, ऊपर प्लस आ जाएगा नीचे माइनस आ जाएगा। डन, ये प्लस बन गया, यहां पर माइनस बन गया। डन, अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, √(a/b) को मैं क्या लिख सकता हूं, √(a/√b)। रूट क्या होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, याद रखिएगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये बन गया √2 - x अपॉन √2 + x, प्लस इधर क्या आ जाएगा, √2 + x अपॉन √2 - x। अब आप क्या करो, अब आप एलसीएम ले लो, ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं पता ही होगा, आई होप सबको, नहीं पता तो यहां पर देखो a/b + c/d लिखा हुआ है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, bd, और d इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, d इधर जाके मल्टीप्लाई, b इधर जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। डन, और एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वही चीज यहां पे करनी है। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एलसीएम में, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, यहां पे ध्यान से देखो, नीचे आएगा √2 + x इंटू √2 - x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये उधर जाके, तो यहां पर देखो ये जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, देखो ये भी √2 - x है, ये भी √2 - x है,
तो क्या बन गया ये रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप ये डन है। ये क्या बन गया रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साथ में क्या आएगा, ये इधर जाके ये भी 2 प्लस एक्स है, ये भी 2 प्लस एक्स है, तो यहां पर क्या आ गया रूट ऑफ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डन। चलिए आई होप एलसीएम क्लियर है सबको। अब ये सिंप्लीफाई बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा, चेक कीजिएगा। डन है, क्लियर। एलसीएम लिया, दोनों का प्रोडक्ट, ये इधर जाके ये उधर जाके। चलिए अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो क्या बन गया, नीचे चलो बाद में देखेंगे, ऊपर देखो क्या बन गया। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज आई विल बी इक्वल टू ऊपर देखो क्या बन गया, स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा। डन। ऊपर क्या आ गया 2 माइनस एक्स प्लस यहां पे आएगा 2 प्लस एक्स। नीचे क्या आ गया, नीचे देखो नीचे क्या आएगा। अब ये देखो ये क्या लिखा है, अब रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी, इसको क्या लिख दोगे रूट ए बी। मैंने क्या बोला, रूट जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको क्या लिख दोगे, यहां पे ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा। फिर इस पूरे को ज्वाइन करके मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं, चेक कीजिएगा। डन है। अब ऐसे मैंने क्यों लिखा पता लग रहा है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब ऊपर देखो, ऊपर वाले में से तो x कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 आ गया, क्या आ गया 2 प्लस 2 4। नीचे देखो, अब नीचे लग जाएगी बच्चों आपकी कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आती है आइडेंटिटी। डन है। क्या हो जाएगा ये बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट के अंदर a यहां पर क्या है, a यहां पर 2 है, b यहां पर x है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। आगे समझ में बच्चों, क्लियर है। 4 कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले सकते हो, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों। आई होप फॉर्मूला सबको याद होगा। याद है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, 1 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखने हैं, साइन इनवर्स एक्स बाय ए की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, खत्म क्वेश्चन। डन है। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जब डिनोमिनेटर में है। कहां पर है ये, डिनोमिनेटर में। ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूं। चलो, अगर आपको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। डन। चलिए ये फॉर्मूले बच्चों पता होने चाहिए। सेशन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने सारे फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए थे। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज हो गया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब लिमिट्स पुट कर दो, इसमें क्वेश्चन सॉल्व है आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप करोगे आराम से, प्रॉपर्ली सॉल्व होगा। क्या किया इसमें, लिमिट्स देखती है आपके दिमाग में क्या आएगा, जैक प्रॉपर्टी आया। तो जैक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो दिया उसको वैसा का वैसे ही लिखो, साथ में क्या ऐड कर दो, एक्स की जगह माइनस एक्स करके ऐड कर दिया। ऐड कर उससे क्या हुआ, ऊपर नीचे साइन चेंज हो गई, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। फिर आपने एलसीएम ले लिया रूट को डिस्ट्रीब्यूट करके। एलसीएम हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो तो रूट हट गया, इधर रूट हट गया, इधर इन दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके नीचे 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ऊपर 4 बच गया, और फिर इसमें फॉर्मूला लगा दो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब लिमिट्स देख लो क्या थी, लिमिट्स अपने पास 0 to 2 हो गई, 0 to 2। तो 2 पुट करोगे तो 2/2 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 बोले तो π/2। साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन 1 कब होता है, 0 पुट करोगे साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो अपने पास आंसर 2π आ गया, खत्म क्वेश्चन। तो बच्चों प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज आप बैठे रहोगे फिर बोलोगे सर हमारे तो नंबर कट गए। ठीक है, 24 में आया हुआ ये क्वेश्चन। डन है। चले आगे, लेट्स मूव ऑन। तो बेसिक प्रॉपर्टी है, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। डन। फॉर्मूला पता होना चाहिए। फटाफट से अभी ये वाला देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है अभी। लेट्स चेक आउट दिस वन। अब इसमें भी देखो लिमिट्स क्या दी है, -π/4 से π/4 तक दिया है। तो लिमिट्स देख के आपको पता लग जाएगा, जैक प्रॉपर्टी लगेगी। तो -π/4 से π/4 मतलब ये बन जाएगा 0 से π/4। क्या बन जाएगा ये, 0 से π/4। डन। अपने पास बचेगा क्या, जो दिया हुआ है वो वैसा का वैसा ही रखो। ठीक है, और साथ में क्या ऐड हो जाएगा बच्चों, साथ में ऐड हो जाएगा cos ऑफ 2x की जगह -2x हो जाएगा, -x लिख दो। ठीक है, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 + cos ऑफ
माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। बट सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था बच्चों, कोस क्या करता है, कोस माइनस को खा जाएगा, कोस क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा। तो यहां पर बचेगा कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, साथ में क्या आएगा, साथ में भी यही सेम चीज आ जाएगी, कोस क्या करेगा, माइनस खा जाएगा, साथ में यही सेम चीज, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस नहीं है, बीच में क्या है, प्लस है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या होंगे, ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है, इक्वल है तो ऐड होके ये बन जाएगा 2 टाइम्स, ये और ये इससे ऐड होके बन गया 2 टाइम्स cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ये बच जाएगा, 2 मैंने बाहर रख दिया। बोलो क्लियर है, डन है, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, अब वो बात है, हाफ एंगल फॉर्मूले, 2x दिख ही रहा है, क्या लगेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले, कैसे लगेंगे वो देख लेते हैं। पहले तो सारी चीजें क्लियर है ना, डन है, यहां तक क्लियर है। ये एफ एक्स था, ये एफ ओ माइनस एक्स था, एफ ओ माइनस एक्स बिल्कुल सेम आ गया, दोनों को ऐड करके ये बन गया 2 टाइम्स। देन बीच में माइनस आ जाता तो कैंसिल होकर 0 बन जाता। इनको बोलते हैं बच्चों इवन और ऑड फंक्शन। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, तो ये जो दिया हुआ है ये इवन फंक्शन है। अगर बीच में माइनस आ जाता है, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे, बीच में माइनस आ गया, तो इनको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। बट इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी भी ऐसी दी होती है ऑड इवन की टर्म में, बट वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल फंडा अपना ये वाला याद रखो, ये प्रॉपर्टी याद रखो बस। इवन होगा तो अपने आप 2 टाइम्स हो जाएगा, ऑड होगा तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, डन है, चलिए ठीक है। फटाफट से अभी वाला क्वेश्चन देखो। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, cos 2x का आपको फॉर्मूला पता होगा बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बहुत बार बताया, डिफरेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में भी, 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x, ये 2 मेन फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं। 1 प्लस cos 2x क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर x होता है, और 1 माइनस cos 2x होता है बच्चों 2 sin स्क्वायर x होता है। प्लस है तो 2 cos स्क्वायर x आएगा, माइनस है तो sin स्क्वायर x आएगा, डन, क्लियर। ये वाले दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। तो बेसिकली मैं नीचे वाले को 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकता हूं, नीचे क्या लिख दूंगा मैं, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, डन, क्लियर। बट ऊपर cos 2x है बच्चों, ऊपर क्या है, cos 2x है, तो ऊपर वाले cos 2x को भी cos की फॉर्म में लिख लेते हैं, नीचे cos स्क्वायर x बन गया, डन। ऊपर cos 2x है, ऊपर वाले cos 2x को भी cos की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे, यही फॉर्मूला देखो, यहां से cos 2x क्या हो जाएगा, 1 उधर चला गया, तो cos 2x को क्या लिख दोगे, ये बेसिक फॉर्मूला होता है cos 2x का, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ऊपर वाले cos 2x को मैं क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ताकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों cos स्क्वायर की फॉर्म में आ गए, ऊपर नीचे दोनों cos स्क्वायर की फॉर्म में आ गए, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर है बच्चों। अब ये फॉर्मूला लगाने से एक और फायदा है, एक और फायदा क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको स्प्लिटिंग बताई थी। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है a अपॉन बी प्लस सी, तो क्या आप स्प्लिट कर सकते हो, नहीं कर सकते। बट यही अगर आपको b प्लस सी अपॉन ए दिया है, तो क्या आप स्प्लिट कर सकते हो, कर सकते हैं। तब आप इसको लिख दोगे b बाई ए प्लस सी बाई। बट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a बाई बी और a बाई सी, बहुत बड़े धुरंधर बैठे हैं वो इसको लिख भी देंगे, बट ये नहीं होता, डन। तो पहले देखो क्या था, पहले ये था इस फॉर्म में, पहले देखो, पहले ये था इस फॉर्म में, तो मैं तोड़ नहीं पा रहा था। अब जब मैंने फॉर्मूले लगा दिए, फॉर्मूले लगाने के बाद ये इस फॉर्म में आ गया, अब मैं इसको तोड़ सकता हूं। तो इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्प्लिटिंग करना। अगर स्प्लिट हो रहा है, फंक्शन टूट रहा है, तो इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है, डन। तो पहले स्प्लिट नहीं हो पा रहा था, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, अब स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, डन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, स्प्लिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन, वेरी क्रूशियल यू कैन से इन इंटीग्रेशन, ठीक है। अंग्रेजी बहुत अच्छी है मेरी, डन है, क्लियर। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे स्प्लिट नहीं करना है, ऐसे स्प्लिट होता है। चलिए, तो फॉर्मूला लगाने के बाद अब आप स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। फॉर्मूला लगाने के बाद क्या कर दोगे अब आप, स्प्लिटिंग। कैसे लगाया फॉर्मूला, क्लियर है। 1 प्लस cos 2x बन गया 2 cos स्क्वायर x, cos 2x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दोनों cos स्क्वायर की फॉर्म में आ गए। अब आप स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करेंगे, यहां पर ध्यान से देख लो कैसे होगा। स्प्लिट कैसे होगा, ये इससे भी डिवाइड होगा, ये इससे भी डिवाइड होगा, डन। अब देखो ये इससे डिवाइड हुआ तो यहां पर तो 1 बच गया, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x 1 बच गया। अब इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x, डन है। ये 2 अब अंदर रहने देना। अब ये 2 से मल्टीप्लाई,
इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। अब 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से याद करो, तो ये बन गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कैंसिल, क्या बच गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, सेकंड स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि मुझे सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है। अब खत्म है क्वेश्चन, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, सेकंड स्क्वायर एक्स का tan x हो गया, डन। क्लियर है बच्चों, चलिए तो यहां तक मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप कर लेना। इंटीग्रेट करने के बाद ये लिमिट्स पुट कर देना, 0 से पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डन है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, स्प्लिट किया, ये 1 बच गया, ये 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, वो बन गया सेकंड स्क्वायर एक्स, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, डन, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से करने हैं बच्चों, फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूले। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जैक प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब यहां पे भी माइनस पाई बाई पाई से पाई दिया है, माइनस पाई से पाई दिया है, जैक प्रॉपर्टी क्या करेगी, माइनस पाई से पाई को 0 से पाई कर देगी, डन। और लिखेंगे क्या अपन, ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया आपका एफ एक्स, ये क्या हो गया आपका एफ एक्स, साथ में क्या आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, वो देख लीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब कोस ऑफ माइनस ए एक्स, कोस ऑफ माइनस ए एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस बी एक्स, साइन ऑफ माइनस बी एक्स, डन। चलिए इसका भी होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों में है बच्चों, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर तो करेंगे, डन। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, दिस इज योर पर्टिकुलरली, दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ ऑफ माइनस एक्स। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, क्या बताया था कि कोस में से माइनस बाहर नहीं आएगा, बट साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बचेगा क्या, कोस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें से कोस में से माइनस बाहर नहीं आएगा, बट साइन में से आ जाएगा, तो जब साइन में से माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ बी एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, डन है। चलिए अब स्क्वायरिंग खोल दो बच्चों, आई होप ये क्लियर है, डन। जब आपने एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो ये माइनस का बीच में प्लस हो गया, क्लियर, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, डन। अब स्क्वायरिंग खोल दो, स्क्वायरिंग क्या खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स, प्लस यहां पर क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो साथ में आ जाएगा माइनस 2 कोस एक्स इंटू साइन बी एक्स, चेक कीजिएगा, क्लियर। ये तो हो गया पहले वाला पार्ट। अब दूसरे वाले को खोलो, दूसरे वाले को खोलोगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स, और दूसरे वाले में प्लस 2ab आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, प्लस 2ab, डन, इंटू डी एक्स आ गया, चेक कीजिएगा, क्लियर है, डन है। ये ऊपर वाले का और ये दूसरा वाला खोलना है, तो a माइनस बी बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें माइनस 2ab आया है, इसमें प्लस 2ab आया है, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्लस ab वाला पार्ट, डन। ये वाला तो क्या हो गया अपना, कैंसिल हो गया, डन। अब ये लिखा है कोस स्क्वायर एक्स, ये भी लिखा है कोस स्क्वायर एक्स, ये 2 टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स, ये भी 2 टाइम्स साइन स्क्वायर बी एक्स, तो मैं क्या करूंगा फिर, 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर निकाल लिया, अब क्या बच गया, कोस स्क्वायर एक्स, ये भी 2 बार आ रहा है और साइन स्क्वायर बी एक्स भी 2 बार आ रहा है, फाइनली अपने पास ये इंटीग्रेशन बच गया है, चेक कीजिए, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जैक प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये बचा अब अपने पास, क्लियर है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिए, डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करना है, तो फाइनली जैक प्रॉपर्टी लगाने के बाद अपने पास ये बचा है बच्चों, 2 टाइम्स कोस स्क्वायर ए एक्स, कोस स्क्वायर ए एक्स, स्प्लिट कर देता हूं मैं इंटीग्रेशन को, कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर बी एक्स। अब क्या मुझे कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, नहीं, कोस का आता है, कोस स्क्वायर का नहीं आता, सेम तरीके से मुझे साइन स्क्वायर का नहीं आता, तो क्या लगाएंगे अब यहां पर, हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। कौन से हाफ एंगल फॉर्मूले, जैसे कि मैंने बोला ही था, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, और यू कैन से 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो। कोस स्क्वायर थीटा कब आता है, जब 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है, साइन स्क्वायर कब आता है, जब 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है,
अभी अभी बताए फॉर्मूले, बस यही फॉर्मूले अब यहाँ पे यूज करेंगे, उल्टे यूज करेंगे। उल्टे कैसे? कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे? 1 प्लस कोस टू थीटा बाई टू। बाई टू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 2 साथ में ले लो, 2 को क्या करो साथ में ले लो, ठीक है, डन। तो यहां पर ये 2 लिखा हुआ है, यहां पे भी 2 था, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा का बन जाएगा 1 प्लस कोस टू थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस कोस टू थीटा, डन है। चलिए, तो क्या बनेगा अपने पास? अब यहां पे भी ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। 2 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 प्लस कोस 2ax, डन। ये बन गया 1 प्लस कोस 2ax। अब ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया? क्योंकि मुझे कोस स्क्वायर क्या नहीं आता, कोस का आता है। तो इस फॉर्मूले से क्या होता है, कोस स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोस में, डन है, क्लियर। ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2bx। अब यहां पे एंगल सेम नहीं है, कभी आप इसको इसको काट कर दो, नहीं, यहां पे 2ax है, वहां पे 2bx है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए, बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, अब खत्म है क्वेश्चन। अब फॉर्मूला क्यों लगाया, क्लियर है ना? क्योंकि इस फॉर्मूले से पावर 2 किस में कन्वर्ट होगी? पावर 1 में। मुझे कोस स्क्वायर का नहीं आता, कोस का आता है, तो जब भी ध्यान रखिए, जब भी कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डन। चलिए, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1 का तो x हो गया, कोस का क्या होता है? माइनस साइन, डन। बट वो डिफरेंशिएशन होता है, अपन ने क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन, तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है बच्चों, इंटीग्रेशन प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन 2x। बट अब इसमें एक चीज हो रहा है, मैंने बताया था सेकंड सेशन में सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में, x का जो कोफिशिएंट है 2a, वो भी यहां पर डिवाइड होगा। साइन x की जगह साइन 2ax आ गया ना, साइन x की जगह क्या आ गया? साइन 2ax, तो x का कोफिशिएंट यहां पे डिवाइड होगा। 1 का x हो गया और कोस का साइन हो गया इंटीग्रेशन, और x का कोफिशिएंट यहां पर डिवाइड कर दो 2b। अब अपने को लिमिट्स क्या दी हुई थी? लिमिट्स दी हुई थी अपने को -पाई टू पाई, ये बन जाएगा 0 से पाई। बस लिमिट्स पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, डन है। लिमिट्स तो कर लोगे ना, ध्यान रखिएगा, साइन 2 पाई वगैरह पुट कर लेना, आ जाएगा आंसर, क्लियर है। चले आगे, बस आगे का चलना है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो ये अपनी जैक प्रॉपर्टी है बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो जैक प्रॉपर्टी कब लगानी है? जब लिमिट्स -a टू a होगी, उसमें आप क्या करोगे? 0 टू a करके fx प्लस f ऑफ -x कर दोगे। f ऑफ -x का मतलब x की जगह -x कर दो, डन। जो दिया उसको लिखा, साथ में क्या लिखोगे? x की जगह -x लिख दो, क्लियर है। चलिए, तो ये अपनी जैक प्रॉपर्टी है बच्चों। किंग प्रॉपर्टी अपनी हो चुकी है पिछले सेशन में, वो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो यहां पर अपना जैक प्रॉपर्टी वाला सेशन खत्म होता है। फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।